नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के प्रभारी श्री जयवर्धन सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर शहर कमेटी उज्जैन से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर महेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री के निवास राघोगढ़ किले पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। राघोगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जी, जो बाबा साहब के नाम से काफी लोकप्रिय हैं, उनका जन्मदिन राघोगढ़ किले पर मनाया गया एवं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। डॉक्टर महेंद्र यादव के साथ ललित लुल्ला, मकसूद पठान, मनीष सोलंकी, सागर शर्मा, अमित नीमा, सागर शर्मा, बिहारी मेहर, राजेश गोटवार, प्रेम नारायण रायकवार, दिलीप नाहर, पुरुषोत्तम कहार, सफदर बैग, खालिद शेख, सलीम भाई, गैस वाले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब, जिंदाबाद 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 बाबा साहब, जिंदाबाद 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 बाबा साहब, जिंदाबाद। प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। में जो टीम आई आपके जन्मदिन पे, तो आभार व्यक्त करता हूँ कि उतनी दूर से पधारे हमारे जन्मदिन पर। मैंने 2 साल पहले तय किया था कि हर जन्मदिन पर जो हमारे विकलांग और विशेष दिव्यांग साथी हैं, मैं उनके लिए भोज रखूँगा। तो आज वही कार्यक्रम जामनेर में है जी। तो हमारे लगभग 150-200 विकलांग साथी वही इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हमने विशेष भोज रखा है। लेकिन जो भी साथी उज्जैन से पधारे हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। बधाइयों बधाइयों। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब शहर वासियों को आधार कार्ड दिखाकर अलग द्वार से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए प्रवेश देने की योजना मंगलवार से शुरू हो गई है। सुबह महापौर मुकेश टटवाल ने श्रद्धालुओं को प्रवेश के लिए बनाए गए अवंतिका द्वार पर अपना आधार कार्ड दिखाकर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए प्रवेश किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के नागरिक भी दर्शन करने पहुंचे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में महापौर मुकेश टटवाल ने शहर में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के निःशुल्क रूप से दर्शन करने के लिए अलग द्वार बनाने की मांग उठाई थी। इसका समर्थन मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य श्री राम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रदीप गुरु, महंत विनीत गिरी महाराज ने भी किया था। बैठक में तय हुआ था कि शहर वासियों के लिए एक अलग से द्वार बनाकर आधार कार्ड देखने के बाद प्रवेश दिया जाए। इस योजना का शुभारंभ 11 जुलाई मंगलवार को महापौर मुकेश टटवाल, मंदिर समिति के सदस्य श्री राम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रदीप पुजारी, मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी, सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल की उपस्थिति में हुआ। व्यवस्था शहरवासियों के लिए आधार कार्ड से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर समिति द्वारा मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के सामने स्थित गेट क्रमांक 1 से प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। इस गेट पर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु अपना आधार कार्ड चेक कराने के बाद प्रवेश कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गेट क्रमांक 1 से आधार कार्ड दिखाने के बाद प्रवेश करने वाले श्रद्धालु शहर में रहने वाले लोगों को दी गई सुविधा से प्रसन्न नजर आए। पहले दिन ही आधार कार्ड दिखाकर प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद इस सुविधा के लिए महापौर और मंदिर समिति को साधुवाद दिया है। गौरतलब है कि शहरवासियों के लिए शुरू किए गए प्रवेश द्वार का नाम अवंतिका द्वार रखा है। कितनी देर लगी आपको? बहुत कम समय लगा हमें। इसके लिए मैं महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने उज्जैन वासियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी सेवा, एक तरह से सेवा का काम किया है और हमें भी यहाँ दर्शन करने का मौका मिला है और बहुत ही सरल सुगम तरीके से हमने यहाँ दर्शन करे। कैसे जो है आपको प्रवेश मिला है? हमें प्रवेश नंबर गेट नंबर 1 से हमें प्रवेश मिला है और सीधे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भीड़ नहीं, आराम से हमें दर्शन करें। आधार कार्ड दिखाया? हाँ जी, बिल्कुल आधार कार्ड दिखा के। आपका नाम? भारती शर्मा, पार्षद भारती विजय चौधरी। श्री महाकाल बाबा महाकालेश्वर के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से हमारे उज्जैन नगर में निवास करने वाले सारे हमारे उज्जैन वासियों के लिए अवंतिका द्वार जो हमारे उज्जैन नगर वासियों के लिए रहेगा, वहाँ से अपना आधार कार्ड बता करके बाबा के दर्शन हम लोग सुगमता से कर सकते हैं। साथ ही हमको आधार कार्ड केवल एक ही बार लाना पड़ेगा और जब आधार कार्ड हमारा स्कैन हो जाएगा तो बार बार आधार कार्ड बताने की भी आवश्यकता नहीं, हम सीधे आकर के दर्शन कर सकते हैं। यह हमारी जो बाबा महाकालेश्वर मंदिर की जो वेबसाइट है उस पर भी अपने आधार कार्ड से अपन घर पर भी पंजीयन कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी यहाँ हम सीधे आएंगे तो बाबा के दर्शन होंगे। और ये मंदिर का जब पूरा समय रहेगा उस पूरे समय बाबा के दर्शन होंगे और जिस प्रकार से दर्शन की व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था में सभी के दर्शन होंगे। जब गर्भगृह चालू होगा तो गर्भगृह से होंगे, जब बाहर से चालू होगा तो बाहर से होंगे।
कितनी देर में दर्शन हो रहे हैं? आप भी गए थे? मैं गया तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे, बाबा के दर्शन करके हम आ गए। महापौर जी, एक बात सामने आई, मिल पाएगा? नहीं, अभी तो उज्जैन नगर पालिका निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए और उनके आधार कार्ड से उन्हीं के लिए यह द्वार प्रारंभ किया गया है। जिले के लोगों को कब सुविधा मिलेगी? नहीं, मैं नगर पालिका निगम नगर के वासियों के लिए द्वार प्रारंभ किया गया है। अवंतिका द्वार उज्जैन नगर वासियों के लिए है। जो जी के द्वारा सांसद जी, विधायक और महापौर जी के द्वारा लगातार ये डिमांड की जा रही थी शहर वासियों के द्वारा भी कि एक अलग से द्वार उज्जैन शहर के लोगों के लिए होना चाहिए। इसी कारण पिछली प्रबंध समिति में निर्णय लिया कि बहुत जल्दी व्यवस्था शुरू करेंगे और लास्ट प्रबंध समिति में ये निर्णय लिया है कि आज 11 जुलाई से एक अलग द्वार, जिसका नाम अवंतिका द्वार होगा, वहाँ से उज्जैन वासियों को उनके आधार को दिखाते हुए दर्शन कराए जाएंगे। तो गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार उसका नाम रखा गया है और आज से ये दर्शन व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसमें अभी शुरुआती तौर पर कोई भी उज्जैन का नागरिक अपना आधार लेके आएगा, आधार चेक होगा उसका और उसकी फ़ोटो मिलान होगा, उसके बाद गेट से जाने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में हम और थोड़ा डिजिटलाइज करेंगे, जिसमें कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप बैठ के रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और बैठ के नहीं करा पा रहे तो आप जब भी दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 काउंटर रहेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपकी फ़ोटो और आधार को लिंक किया जाएगा और जब अगली बार आप आएंगे तो आधार और आपका जो फ़ोटो है, मतलब आपका जो चेहरा है वो स्कैन होगा। चेहरा स्कैन होने के पश्चात वो वैलिडेट हो जाएगा कि आप उज्जैन के ही नागरिक हैं और आपका जो आधार नंबर दिया था वो उसी से लिंक करता है, फिर दर्शन दिए जाएंगे। तो और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे और आसानी से लोग दर्शन कर पाएंगे। सर, ये व्यवस्था पूरी निःशुल्क ही है? ये पूरी पूर्णतः निःशुल्क है। सर, कितनी देर में दर्शन हो रहे हैं इसमें? अभी वर्तमान में चूँकि हमने जो द्वार दिया है उसमें जो दूसरे लोगों की तुलना में लगभग ऑलमोस्ट 40-50% टाइम बचता है। तो हमारे जो नॉर्मल दर्शन होते हैं वही 30-35 मिनट में हो रहे हैं। तो यदि आप यहाँ से दर्शन करते हैं तो 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। बड़नगर तहसील के गांव भिड़ावन में शासकीय रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा करने और ग्रामीणों को खेत में निकासी जगह नहीं होने के कारण 50 से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर दिया। जन सुनवाई में ज्ञापन कार्यवाही की मांग की। बड़नगर तहसील के ग्राम भिड़ावन में दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते पर कब्जा कर निर्माण किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के खेत में अधिक मात्रा में पानी पहुंच रहा है, जिससे खेत में खड़ी फसल को काफी नुकसान होगा। नुकसान से डर कर किसानों ने दबंगों के खिलाफ हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीण प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव के कुछ दबंग लोग जो शासकीय रास्ते पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर चुके हैं और कई बार स्थानीय तौर पर शिकायत करने के बाद भी वे अपना कब्जा नहीं हटा रहे, जिसके कारण 50 से अधिक किसान हैं जिनके खेत में पानी भरने की समस्या हो रही है। सभी ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जन सुनवाई के पहले भी आला अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज जन सुनवाई में आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्यवाही की जाएगी। मेरा गांव है भिड़ावत नंबर 3, बड़नगर तहसील का गांव है और कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने शासकीय रास्ता जो कि सरकारी भूमि है उस पर कई प्रकार से अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। थोड़ा बहुत रास्ता बचा था जो कि 6 फीट गहरा रास्ता था और पानी जो बारिश का होता था वो उसी रास्ते से निकलता था, लेकिन कुछ दबंग लोगों द्वारा उस रास्ते को पूर्णतः भराव करके अवैध मिट्टी डाल के अवैध उत्खनन करके अवैध मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिया, भराव कर दिया गया 6 फीट गहरा से ऊपर और 4 फीट ऊंचा उठा दिया गया, जिस कारण से अब पानी तो उस रास्ते जाएगा नहीं, वो पानी सारा मेरी खेती की ओर आ रहा है, जिससे कि मेरी खेती खराब होगी, फसल खराब होगी। इसलिए 23 तारीख को मैंने माननीय तहसीलदार महोदय को बड़नगर आवेदन दिया था। उसके बाद 5 तारीख को फिर मैंने आवेदन दिया है, लेकिन प्रशासन के भी 2 बार मौके पर पहुंचने के बावजूद भी वो लोग न तो अतिक्रमण छोड़ने के लिए तैयार है, न बारिश का पानी निकलने के लिए नाली देने के लिए तैयार है। वो लोग क्या नाम है? नाम तो मैं व्यक्तिगत नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ पास में लाखन सिंह पिता केसर सिंह है, उनका खेत है और उन्होंने अवैध जो जमीन सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा कर रखा है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज जन सुनवाई में क्या आश्वासन दिया आपको? जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आया था, मैं अभी आवेदन दिया, मैंने मेरी सारी पीड़ा बताई, सारे आवेदन भी दिए मैंने जो अभी तक संबंधित कार्यालय में दिए हैं। तो माननीय महोदय ने बताया कि जल्दी ही आपका निराकरण किया जाएगा संबंधित अधिकारी को भेजकर। ग्रामीण जी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे साथ कई लोगों ने हस्ताक्षरित आवेदन है वो कि तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया है साइन करके। 40 से 50 लोग हैं ऐसे जो उससे प्रभावित होंगे। आपका नाम बताइए। प्रवीण सिंह राठौर, पिता विक्रम सिंह जी।
ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें।
अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही ईश्वर होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। छब्बीस सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले के सैकड़ों कर्मचारियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय पर तहसीलदार रेखा सचदेवा ने ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष मान सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों से बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष मान सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों से बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर विगत 17 जून को भोपाल में प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों ने बैठक लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत मंगलवार को प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों पर 26 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। आगामी 11 अगस्त को सभी साथी शासकीय कर्मचारी एक दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। उसके बाद 10 सितंबर को भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा। यदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती है तो 11 सितंबर से प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शासन का तो प्रश्न ही नहीं। आज तो हम सिर्फ मांग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 3-4 वर्ष से प्रदेश के सभी कर्मचारियों की सभी नियोजित मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ना जाने किस बात का घमंड हो गया कि वो किसी भी कर्मचारी संगठन से उचित मंच पर वो बात करना उचित नहीं समझते। विगत 17 जून को मध्य प्रदेश के सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों की भोपाल में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार हमारे अनुनय विनय से हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए प्रदेश का कर्मचारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। उस आंदोलन के प्रथम चरण में आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय को हमारी 26 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। अगले चरण में 11 अगस्त को संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक दिवस का सामूहिक अवकाश और पूरे मध्य प्रदेश में तालाबंदी की जाएगी। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 10 सितंबर को भोपाल में हमारा प्रदेश स्तरीय धरना होगा और उस दिन भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, उसी दिन उसी स्थान से मध्य प्रदेश के संपूर्ण मान्यता गैर मान्यता प्राप्त संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन पे वहाँ पे चले जाएंगे। मेरा नाम मान सिंह चौहान, मैं संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ उज्जैन का अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी की युवक पर जातिगत रूप से प्रताड़ना एवं लज्जित करने पर संबंधित आरोपी पर वैधानिक कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स जिला उज्जैन के द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदेश के राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। समाज को लज्जित करने वाला है जिसका विरोध अजाक्स पुरजोर रूप से करता है। आरोपी पर रासुका, एंट्रोसिटी एवं अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएं तथा इस गैर संवैधानिक कुकृत्य एवं आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तीव्र विरोध किया जाता है। आरोपी का आजीवन कारावास का दंड दिया जाए, साथ ही पीड़ित आदिवासी युवक के परिवार को समुचित एंट्रोसिटी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हो गई। कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराने की कृपा संलग्न उपरोक्त अनुसार करे। ज्ञापन में अजाक्स के समस्त समाजगण, सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण कोठी पैलेस पहुंचे। ज्ञापन में अजाक्स के समस्त समाजगण, सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण कोठी पैलेस पहुंचे। आज इंसानियत में पशुता का प्रवेश हो रहा है और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासत करके इस भारत को एक बनाने की कोशिश की है, वही भारत जो है वापस जो है पशुता के नाम पर अलग अलग होने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस देश की आबादी का 40% भाग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते हैं और जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि वो विद्रोह करेगा। और ऐसी स्थिति में सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितने भी
आप किसी भी धर्म पे खर्च कर रहे हो, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ मानवता का व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें कार्य करना है। और इस देश की 565 रियासतों को आप अलग अलग करना चाहते हैं, तो निश्चित है कि किसी व्यक्ति पर पेशाब करो, किसी व्यक्ति पर मारो, किसी व्यक्ति को जिंदा जलाओ, इस सबकी एक सामूहिक कार्रवाई अनुसूचित जाति जनजाति करेगा। निश्चित है कि प्रवेश शुक्ला द्वारा जो कृत्य किया गया है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और जघन्य अपराध की श्रेणी में उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, और कठोर दंड इस तरह से हो कि आने वाली कोई घटना हो ना हो। इस तरह से जातिगत जो दुर्भावना इस देश में बढ़ रही है, उस तरह से इस देश अलगाववाद की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम ये निवेदन करते हैं, किसी व्यक्ति का अपराध जो है पैर को धोने से क्षम्य नहीं होता है। उस अपराध की जो कार्रवाई अन्य लोगों के साथ की गई है, वो कार्रवाई उस व्यक्ति के साथ की जानी चाहिए, ताकि देश का संविधान सुरक्षित रहे और देश सुरक्षित। जिस व्यक्ति के पैर धोएगा, आपका कहना है कि वो नहीं है, मतलब कुल मिला के ये है कि जो न्याय आपने किसी अन्य समाज के साथ किया, उसका बुलडोजर चला के उसका घर जलाया, तो वो उस व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। पैर धो के ऐसा तो नहीं, पैर धो के किसी का अपराध क्षमा हो जाता है या अपराध क्षम्य हो जाता है। मतलब कुल मिला के उसको न्याय, अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय मिलना चाहिए। बात ये नहीं कि उसमें पशुता पैदा करिए, और पशुता का दंड है कठोर दंड। जिस तरह से आपने राजदंड को स्थापित किया, उस राजदंड का पालन करना सीखे, और राजदंड का अगर पालन करना नहीं सीखे तो भारत को अखंडित करने का मतलब खंड खंड करने का दुर्भाग्य भी आप पर मढ़ा जाएगा। मैं डॉक्टर आर एल परमार, आजाद जिला अध्यक्ष। उज्जैन जिले के सरकारी हॉस्पिटल की नर्स अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले जिला अस्पताल की समस्त स्टाफ नर्स आगामी 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टाफ नर्सों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को बड़ी तादाद में नर्स इकट्ठा होकर चरक भवन अस्पताल में प्रदर्शन किया। इसी दौरान एसोसिएशन की अध्यक्ष संगीता शर्मा ने बताया कि रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को 500 रुपये प्रति रात्रि दिया जाता है। ऐसे में हमारी मांग है कि नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को 300 रुपये प्रति रात्रि आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाए। नर्सों ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं किया गया है। सरकार की इसी उपेक्षापूर्ण कार्यशैली को लेकर मांगे पूरी नहीं होने पर 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके तहत उज्जैन जिला की सभी नर्स भी पूरी तरह से काम बंद कर हड़ताल करेंगी। हम लोग पिछले गत 2 वर्षों से प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे। हर बार हमको है तो सरकार से केवल आश्वासन ही मिला, हमारी मांगों पे गौर नहीं किया गया। बस एक ही मैसेज था कि नोट शीट चल रही है, नोट शीट चल रही है। इस कारण मजबूरवश इस बार हमने बोला था अगर 10 तारीख तक हमारी कोई भी निराकरण नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारी पहली मांग तो ये अन्य राज्यों की तरह हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में सभी 52 जिलों में सेकंड ग्रेड हो। वो जैसे पूर्व में ओल्ड पेंशन जो थी वो भी लागू की जाए, और सीनियरिटी के हिसाब से अन्य विभागों में जैसे पद और प्रभार दिया जा रहा है, वैसे स्वास्थ्य विभाग में भी सभी दूर पद और प्रभार दिया जाए सीनियरिटी के हिसाब से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। आप सभी बिना धक्का-मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखते हैं।